सुकमा डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अगर संभाग की बात करें तो इस संभाग में ये रहा आपका कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, ये कोंडागांव, और ये देखो कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और ये नारायणपुर। अपने को आज कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ना है? सुकमा। ठीक है, अब मेरे को बताइए, देखो इस पर पहले देख लो, फिर उधर समझ में नहीं आएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है सुकमा? इधर देखिए, ये किससे लगा? बीजापुर से। इतना क्या लगा और इतना क्या लगा? बस्तर। ठीक है, ये तीन डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहा है, बीजापुर को, दंतेवाड़ा को और बस्तर को। वैसे ही ध्यान देना है। ये इतना आंध्रा पड़ता है, आंध्र प्रदेश। ये आपका तेलंगाना, और इधर पड़ा उड़ीसा। तो कितने राज्यों के साथ सुकमा की सीमाएं लग रही है? 1, 2 और 3। तेलंगाना भी टच कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी टच कर रहा है और उड़ीसा भी टच कर रहा है। ठीक है, चलिए, जैसे बनाना है आप भी मैप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, ये बीजापुर है, ये वाला दंतेवाड़ा है, और ये वाला क्या है? बस्तर। ऊपर यही तीन टच कर रहा है, इधर से कोई लेना देना नहीं है, और खाली रह इधर इधर। ये तीन डिस्ट्रिक्ट, और राज्यों की आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर तेलंगाना। सुकमा जिले का क्या नाम है? सुकमा जिला। याद रखना है, 2012 में इसको जिले का दर्जा मिला। ठीक है, 3 जिलों के साथ इसकी सीमाएं लग रही है, 3 राज्य के साथ इसकी सीमाएं लग रही है। 3 जिला 3 राज्य, 3 जिला 3 राज्य। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, और ये क्या है? बस्तर है। ठीक है, अब आपको मैंने एक सड़क बताया था, जो कहां से चल के आ रहा है बेटा? कवर्धा से। कहां से चल के आ रहा है? कवर्धा से। ये पहुंचा जगदलपुर। कहां पहुंचा? जगदलपुर। जगदलपुर से ये बॉर्डर 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 बनाते हुए ये छत्तीसगढ़ का लास्ट, इसका नाम है कोंटा। क्या नाम है इसका? कोंटा। यहां तक आएगा ये सड़क, और फिर ये आंध्रा की ओर निकल आएगा। ये सड़क छोड़ दीजिए, ये जो सड़क है वो है नेशनल हाईवे नंबर 30। नेशनल हाईवे नंबर 30। इधर देखो, ये रहा बीजापुर से ऐसे एक सड़क जा रहा था जगदलपुर के लिए, ये जगदलपुर तक गया था, जगदलपुर से ऐसे निकल गया था। नाम क्या था इसका? NH63। ठीक है, तो देखो यहां पर था गीदम, गीदम से आप आए दंतेवाड़ा 163A से,
हाँ, ये स्टेट हाईवे नंबर 5 भी है, यही क्या स्टेट हाईवे नंबर 5। और ये दंतेवाड़ा से स्टेट हाईवे नंबर 5, हालांकि सुकमा जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सीधा कोंटा, क्योंकि सुकमा से कोंटा को भी जोड़ता है, फाइनल वो है। ये है स्टेट हाईवे नंबर 5। ये गीदम याद आया, ऊपर में बारसूर, बारसूर गीदम, ये दंतेवाड़ा। ये वाला जो सड़क है 163A है, और वहां से स्टेट हाईवे नंबर 5 बड़े बचेली, किरंदुल बचेली, बैलाडीला, कुआकोंडा ऐसे होते हुए ये आएगा कोंटा तक। 2 सड़कें, कोई समस्या? पीछे के मैप से कनेक्ट हो रहा है बेटा, देखो जगदलपुर तक उधर हो गया है, इधर तुम्हारा दंतेवाड़ा पढ़ा दिया हूं मैं, पीछे की सड़क से कनेक्ट हो रहा है वो। अब आपको जो यहाँ की स्टॉप, जो मेन मेन जगह जानना है उस पर ध्यान देते हैं। अब नेशनल हाईवे नंबर 30, जैसे आप इधर देखो बस्तर से आएंगे तो ऊपर में दरभा घाटी पड़ेगा, बस्तर में क्या पड़ेगा, और जैसे आप सुकमा में आओगे तो एक और घाटी पड़ेगा, इसका नाम है झीरम घाटी। इसका नाम क्या है? झीरम घाटी। इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखना है, झीरम घाटी। ठीक है, झीरम घाटी से आप नीचे उतरेंगे तो जगह पड़ेगा छिंदगढ़। जगह का क्या नाम है? छिंदगढ़। झीरम घाटी के बाद छिंदगढ़ आएंगे। ये रहा सुकमा। सुकमा के पहले केरलापाल, और सुकमा के बाद दोरनापाल। सुकमा के पहले केरलापाल और सुकमा के बाद दोरनापाल। ठीक है, आगे आएंगे तो पड़ेगा नेतनार, और आगे आएंगे तो अपने को इधर का नाम वैसे ही मिलेगा, आंध्रा, आंध्रा तेलंगाना बॉर्डर टच है। एर्रागुड़ी, जगह का नाम क्या है? एर्रागुड़ी। ये हुआ तेरा कोंटा। और इस रास्ते से कोई आज तक आंध्रा गया है? मैं गया हूं। आंध्रा में पहला जगह पड़ेगा चेट्टी। क्या पड़ेगा जगह? चेट्टी। ठीक है, आंध्रा बॉर्डर लग जाएगा। चिट्ठी पिट्ठी तेरे जानने की जरूरत नहीं है, उतना काम का जगह तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए लास्ट जगह काम का है कोंटा। लास्ट काम का जगह क्या है तेरा? कोंटा। छत्तीसगढ़ का भी कोंटा है, इसलिए नाम है कोंटा। इसलिए नाम क्या है? कोंटा। ये ये देखो, ये छत्तीसगढ़ का साउथ मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन, उत्तरी अक्षांश। 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो पॉइंट है, यहां से छत्तीसगढ़ चालू होगा और कहां तक जाएगा? ऊपर में सरगुजा तक। ये पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, साउथ मोस्ट पॉइंट। नाम क्या है इसका? कोंटा। जगह का क्या नाम है? कोंटा। कितने अक्षांश पर है, कितने लेटीट्यूड पर है? 17 डिग्री 46 मिनट। 17 डिग्री 46 मिनट। इसके आगे आंध्रा चालू हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ खत्म। ये हो गया कोंटा। अब ये स्टेट हाईवे नंबर 5 को देखिए। स्टेट हाईवे नंबर 5 पर हमको पहला जगह पड़ेगा राकेल, फिर पड़ेगा पाकेल, फिर पड़ेगा बगुला घाट। जगह याद हुआ? ऐसे ही नाम है, राकेल पाकेल बगुला घाट। राकेल भाई याद करना चाहोगे तो होगा, राकेल पाकेल बगुला घाट, राकेल पाकेल बगुला घाट। ठीक है, एर्रागुड़ी, नेतनार, दोरनापाल, दोरनापाल, सुकमा, केरलापाल, चीनगढ़, झीरम घाटी, जगदलपुर। दरभा घाटी होके कहां निकल जाओगे? जगदलपुर। ठीक है, ये इधर एक पहाड़ है, ये पहाड़ का नाम आए दिन परीक्षा में पूछता है। इस पहाड़ का नाम है गोलापल्ली। इसके बाद जितना भी पल्ली पढ़ोगे वो सब बीजापुर में आएगा। एकमात्र गोलापल्ली हिल्स कहां पर है? सुकमा में। कहां है? तो सुकमा में। ठीक है, बाकी जो भी पल्ली पढ़ोगे सब कहां पढ़ोगे? बीजापुर में।
ठीक है, अल्ली पल्ली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको स्पष्ट याद रखना, गोला पल्ली यहाँ है, बाकी जितना भी पल्ली पड़ेगा सब कहाँ पड़ेगा, बीजापुर में। ठीक है, इसके बाद ऊपर जगह याद रखना, जगरगुंडा। सब जगह का गुंडा क्या कहलाएगा, जगरगुंडा। जगरगुंडा, जगरगुंडा के बाद 3 जगह लाइन से, CMG, CMG, चीफ मिनिस्टर जी। ऊपर से देखो गोविंद पाल, नीचे वाले का नाम मुंडपाल और उसके नीचे चीतलनार। गोविंद, अरे इधर नाम वैसी मिलेगा ना, आंध्र तरफ का नाम है तो मैं कैसे करूं। गुड्डू लिख ले तेरे नाम जी पर गुड्डू, M से मोनू, ऐसा नाम नहीं मिलेगा, नाम ऐसा ही है, गोविंद पाल मुंडपाल चीतलनार, गोविंद पाल मुंडपाल चीतलनार। ठीक है, के नीचे में एक जगह याद रखना है, सोना कुकनार, जगह का नाम सोना कुकनार। सब मैं भेज चुका हूं पहले इस PDF में, कोई लिखते मत दिखना मेरे को, डायग्राम भर बनाना है, पहले ही PDF भेज दिया पढ़ाने से पहले, भेज दिया ना, वो सब घर में देखना भी। यहां पर ध्यान दे, इसका नाम है जगरगुंडा, जगह का नाम जगरगुंडा, जगरगुंडा के ऊपर में सोना कुकनार, गोविंद पाल मुंडपाल चीतलनार, गोविंद पाल मुंडपाल चितनार, सोना कुकनार, जगरगुंडा, बगुला घाट, पाकेल, राकेल, कोंटा। ठीक, ऊपर आए ताड़ मेटला, जगह का नाम ताड़ मेटला। ठीक है, और ऊपर चले तो ये जगह पड़ेगा गादीरस, ये जी, जगह का नाम गादीरस, गादीरस, ताड़ मेटला, गोविंद पाल मुंडपाल चीतलनार, सोना कुकनार, जगरगुंडा, बगुला घाट, पाकेल, राकेल, कोंटा। जगह याद हुआ इतना? ठीक है, यहां पर एक जगह याद रखना है, तोकापाल, सॉरी तोंगपाल, जगह का क्या नाम है, तोंगपाल। ध्यान से सुनना, ये ऊपर बस्तर है, अरे हाँ या ना, ऊपर में बस्तर है। यहां पर मैं आपको पढ़ाया था तोकापाल, क्या पढ़ाया था, ये है तोंगपाल और वो है तोकापाल। तोकापाल में हीरा मिलता है, बताया था, तोकापाल में क्या मिलता है, हीरा मिलता है, लेकिन तोंगपाल में टिन मिलेगा। यहाँ क्या मिलता है, टिन। ठीक है, यहीं पर और एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम याद रखना है, गोगुंडा पहाड़ी, गोगुंडा हिल। कौन सा हिल, गोगुंडा हिल, गोगुंडा पहाड़। हाँ, ठीक है, चलिए, हुआ। ऊपर बस्तर में, बस्तर जिले से ऐसे, बस्तर के बाजू में भी उड़ीसा, ये देखो, ये आउटर है ना, ये आउटर है ये। अब बस्तर के जस्ट बाजू में जो उड़ीसा है, उड़ीसा, ये यहां से एक नदी आएगी बस्तर में और बस्तर से आ जाएगा सुकमा में, ये है नंदन पहाड़ी। नदी का नाम बता दो अब, सबरी नदी। कौन सी नदी, सबरी नदी। जो पढ़ रहे हैं वो लोग बता दिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं बता पाए। नदी का नाम है सबरी नदी, नदी का
सबरी। ये बस्तर में गया, बस्तर से ये बॉर्डर बनाते बनाते पूरा बॉर्डर बनाएगा, सुकमा का पूरा बॉर्डर बनाएगा। सुकमा का बॉर्डर बनाते बनाते ये पहुंचेगा कोंटा। कहां पहुंच गया? कोंटा। और कोंटा से ये जाएगा आंध्रा में कुनावरम। कहां जाएगा? कुनावरम। ठीक है। कुनावरम में इधर से आते रहेगी गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी इसको ले जाएगी कहां? विशाखापट्टनम बंदरगाह। बात समझ में आया? ठीक है। चलिए, नदी का नाम क्या है? सबरी नदी। ये सबरी नदी आई ऐसे बॉर्डर बॉर्डर से, पूरा सुकमा के बॉर्डर बॉर्डर से ऐसा कोंटा में आके मिल जाएगा। ये देखो, झीरम घाटी से थोड़ा सा पहले, यहीं पर झीरम घाटी के पास ही इस नदी पर ये पहला वाटरफॉल बना, नाम है गुप्तेश्वर वाटरफॉल। गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है। आगे इसी पर एक और वाटरफॉल बनेगा, रानी दरहा वाटरफॉल। रानी दरहा वाटरफॉल। ठीक है। एक और वाटरफॉल बनेगा, दुदुम वाटरफॉल। दुदुम वाटरफॉल। 3 वाटरफॉल मोटा मोटा इस पे याद रखो अभी। गुप्तेश्वर वाटरफॉल, रानी दरहा है ये, रानी दहरा ऊपर पड़ेगा, ये देखो दरहा है ये, दरहा। ठीक है। और एक जसपुर में पड़ेगा रानी दाह। ठीक है। ये अलग अलग आपको वाटरफॉल याद रखने हैं। इसकी एक सहायक नदी आएगी इधर से, देखो ये है तेरा दंतेवाड़ा। जगह कौन सा ये? दंतेवाड़ा में आपको बैलाडीला की पहाड़ी पढ़ाया गया। इस बैलाडीला की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जो सुकमा के पास से इसमें घुसेगा। इस नदी का नाम है मलगेर। इस नदी का क्या नाम है? मलगेर। और इस मलगेर पर एक प्रमुख वाटरफॉल है जिसका नाम है मलगेर इंदुल वाटरफॉल। नदी का नाम है मलगेर और वाटरफॉल का नाम है मलगेर इंदुल वाटरफॉल। ठीक है। इतना जगह याद हुआ पहले, ये मेरे को ये बताओ, हो गया इतना जगह याद? अब 3 जगह यहां पर देखो थोड़ा सा, सुकमा के पास एकदम फेमस जगह पड़ेगा रामाराम। जगह का नाम रामाराम। उसके बाद आपको याद रखना इंपॉर्टेंट जगह इंगराम। और उसके बाद यहां पर याद रखना है मुन्नी पुत्ता। क्या क्या बोले सर, समझ में नहीं आया। रामाराम, उसके बाद इंगराम, और उसके बाद है मुन्नी का पुत्ता। कुत्ता नहीं, मुन्नी का पुत्ता, मुन्नी पुत्ता। ठीक है। ये 3 जगह और याद रखना है। बरसात के पानी यहाँ पर जम जा इकट्ठा होती है, 2-3 अलग अलग धाराओं से आएगा और इकट्ठा होकर यहाँ पर एक वाटरफॉल एक तो डैम बना लेगा। इस डैम का नाम है बता रहा हूं, चलो ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते में याद आ जाएगा। ये बरसात के जल से बनता है, कोई विशेष नदी वदी पे नहीं है। क्या है ये? डैम है। क्या है? एक डैम है। ठीक है। ठीक। इतने जगह में कोई समस्या किसी को? इतना जगह आपको सुकमा में याद रखना है। चित्र को बड़ा कर दूं? रोटेट होता है कि नहीं होता? ये रोटेट किधर से होगा ये? चल भागा। इतना जगह याद रखो। हाँ, इसका नाम याद रखना, तुंगल, तुंगल डैम। क्या नाम है? तुंगल। और इसी पर बना हुआ है तुंगल नहर। नहर का भी क्या नाम है? तुंगल नहर। बताऊंगा क्या है, बस एक नहर जान लो, सीधा पानी आगे कहाँ छूट जाएगा इसका। इस नहर के माध्यम से आ जाएगा सबरी नदी में। कौन सी नदी में? चलिए, सुकमा डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? सुकमा।
सुकमा जिला बनेगा, कब बनेगा सुकमा जिला? ठीक, सुकमा ये जिला बनेगा 2012 में, 2012। ठीक है। एनएच, आप लिखते कैसे हो मेरे को नहीं मालूम, देखो NH-30 में स्थित स्थल, पहला जगह कौन सा पड़े, पहला जगह NH-30 में क्या पड़ेगा? झीरम घाटी। क्या पड़ेगा? झीरम घाटी। हेडिंग डालिए यहां पर झीरा, ऐसा झीरम घाटी। झीरम घाटी बोलते साथ आपको याद आना चाहिए सन 25 मई 2013। ठीक है, क्या डेट है याद आना चाहिए? 25 मई 2013, कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। ठीक है, कांग्रेस क्या चाहता था? देखो, छत्तीसगढ़ बना 2000 में, 2000 से 2003 तक कांग्रेस का शासन रहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का शासन था। ठीक है, पहले सीएम बने आपके अजीत जोगी जी। 2003 से लेकर के 2008 तक यहां पर बीजेपी का शासन रहा। 2008 से लेकर के 2013 तक फिर से किसका शासन रहा? बीजेपी का शासन रहा। तो 10 साल तक उन्हीं का शासन चल रहा है। इसलिए अब परिवर्तन लाना है बोल के एक यात्रा चलाया गया था कांग्रेसियों के द्वारा। नाम क्या था उसका? कांग्रेस का परिवर्तन यात्रा। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें जगह जगह जाकर के बड़े बड़े नेता क्या करते थे, अपने जो कैंडिडेट खड़े होते थे उनका प्रचार प्रसार करते थे। तो इसी समय इधर कोंटा ओंटा, सुकमा कोंटा, कवासी लखमा जी खड़े होते हैं। और वैसे कांग्रेसियों का एक एक दो सीट और है वहां पर प्रचार, एक ही सीट है तो सुकमा सीट जो बोल रहा हूं मैं, तो इधर प्रचार करने के लिए आए सारे के सारे नेता। और इसी नेता, इन्हीं नेताओं पर 25 मई 2013 को झीरम घाटी पर लगभग 100 नक्सली इनका इंतजार कर रहे थे, 100 से ज्यादा। और एक बहुत बड़ा नक्सली वारदात हो गया। ठीक है, पूछ पूछ के गोली मारा जा रहा था। नंद कुमार पटेल कौन है, नंद कुमार पटेल कौन, ठाए ठाए। महेंद्र कर्मा कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, पूछ पूछ के गोली मार रहे थे। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज दिग्गज नेताओं की क्या हो गई? शहीद हो गया बोलते हैं, मृत्यु हो गई। ठीक है, इनमें से 4 का नाम नहीं भूलना है। पहले व्यक्ति का नाम याद रखना है, सबसे पहले नंद कुमार पटेल। नंद कुमार पटेल जी, इसी के सुपुत्र कांग्रेस का जब अभी पिछले साल शासन था, काय का शासन था? कांग्रेस का। ठीक है, कांग्रेस का जब शासन था तो नंद कुमार पटेल जी के बेटे शिक्षा मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, नाम उमेश पटेल। नाम क्या है? उमेश पटेल। नंद कुमार पटेल पहला शहीद। दूसरा याद रखना है विद्याचरण शुक्ल, वीसी शुक्ल। ये रविशंकर शुक्ल, रविशंकर यूनिवर्सिटी जानते हो, उनके सुपुत्र हैं विद्याचरण शुक्ल। कम से कम ये 8 से 9 बार, 8 से 9 बार सांसद रहे हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इन्हीं में से कोई एक सीएम बने। तीसरे नंबर पर महेंद्र कर्मा, महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर, सलवा जुड़ूम, याद आया? हाँ। चौथे नंबर पर उदय मुदलियार, ये भी याद रखना, MP थे 2-3 बार। ये 4 बड़े नेता, और छोटे छोटे का तो गिनती नहीं है। ठीक है, इंदिरा गांधी जिंदाबाद वालों का तो गिनती नहीं है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता। ठीक है, इस झीरम घाटी में क्या हुआ था, इनकी हत्या कर दी गई थी। इसीलिए इनके शहादत को याद करने के लिए इन सब की मूर्ति स्थापित किया, मूर्ति बनाया गया इनकी याद में। ठीक है, शहीद स्मारक नाम दिया गया उसको। क्या स्मारक? शहीद स्मारक। तो ये शहीद स्मारक याद करना है आपको, लाल मैदान में है, लाल मैदान जगदलपुर। कहाँ है भैया ये?
इनके शहादत का जो इमारतें हैं या इनके याद में जो मूर्तियां बनाई गई सब कहाँ हैं? कहाँ हैं? ठीक, लाल मैदान जगदलपुर। ठीक है, ये झीरम घाटी, और झीरम घाटी में याद रखना है आपको, अभ्रक अभ्रक पाया जाता है। अभ्रक, अभ्रक अंग्रेजी इसको माइका बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स जब पढ़ते हैं अभ्रक माइका। ठीक, चलो मेरे को बता, ओ मैडम, अभ्रक कहाँ देखे हो? कहीं देखे हो? नहीं देखे, कभी नहीं देखे। तू देखा है? प्रेस में, प्रेस के बीच में सफेद सफेद जो परत लगे रहता है ना, वो माइका का होता है, अभ्रक का ही होता है। ठीक है, अब प्रेस के बीच में लगा रहे हैं, दो प्लेट के बीच में लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या करता होगा वो? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, इंसुलेटर है माइका, क्या एक इंसुलेटर है, कुचालक है। इसीलिए दो प्लेटों में आपस में टकरा के शॉर्ट सर्किट ना हो करके बीच में प्लेट डाला जाता है। किसका प्लेट? माइका का प्लेट डालते हैं। लेकिन वो माइका जो होता है उष्मा का सुचालक होता है, उसमें से हीट फ्लो होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, उसमें हीट फ्लो होता है लेकिन करंट फ्लो नहीं होता है। इसीलिए प्रेस के बीच में किसका यूज किया जाता है? माइका का। इस माइका का भंडार मैं आपको दो जगह बताया हूं। इधर देखो, ये ऊपर में कौन सा घाटी देखो, ये देखो, ये झीरम घाटी ऊपर वाला कौन सा है? ये दरभा घाटी और झीरम घाटी दोनों के दोनों काय के लिए फेमस है? अभ्रक के भंडार। छत्तीसगढ़ में अभ्रक माइका का भंडार है ये। कोई समस्या झीरम घाटी से? झीरम घाटी से आगे आएंगे, यहां पर जगह पड़ेगा छिंदगढ़। जगह का नाम छीन का पेड़ देखे हो? छीन, हाँ, तो याद रखना एक पेयजल होता है छिंद रस। छत्तीसगढ़ के लोग अपने अनुष्ठानों में, अपने पर्वों में छिंद रस, महुआ, ताड़ी, ये सब का सेवन करते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत प्रकार का है ये, एज पेज कई प्रकार का है, दसों बीसों। ठीक है, हाँ, तो ये जो छींद के पेड़ों के कारण इस जगह का नाम छिंदगढ़ पड़ा। और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फेमस इसका क्या है? झाड़ू। हाँ, कुछ दे किसी का आंख फूट जाए छीन के झाड़ू में, उधर कांटा निकले रहता, कांटा। यस, तो छीन पेड़ की अधिकता के कारण इस जगह का नाम पड़ा था छीनगढ़। ठीक है, वर्तमान में एक तहसील है, विकास खंड है। टोटल 7 तहसील है यहाँ। अब तहसील आई गया तो कितने तहसील है यहाँ? 7। छिंदगढ़ 1, सुकमा 2, दोरनापाल 3 और कोंटा 4। इस लाइन में 4, जगरगुंडा 5, गादीरस और ये है तेरा तोंगपाल। कितने हो गए? 7। 7 तहसील हैं, तहसीलों की संख्या 7, विकास खंड केवल 3। विकास खंड कितने? 3। पहला छिंदगढ़ 1, सुकमा 2, कोंटा 3। छिंदगढ़, सुकमा और कोंटा, ये 3 क्या है? विकास खंड। बाकी 7 क्या है? तहसील है। बाकी 7 क्या है? तहसील है। अब ध्यान से सुनना फिर मेरी बात। तो ये छिंदगढ़ की बात करते हैं, छिंदगढ़ तहसील है, विकास खंड है। इस छिंदगढ़ में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। फेस्टिवल का नाम है गोबर बोहरानी। पीएससी में 2-2 बार पूछा हुआ सवाल है, गोबर बोहरानी का फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? गोबर बोहरानी पर्व किस तहसील में मनाते हैं, पूछा है। इसीलिए मैं तहसील के साथ बता रहा हूं। तहसील का नाम क्या आएगा? छिंदगढ़। अब गोबर बोहरानी पढ़ाऊंगा जब फेस्टिवल, तब बताऊंगा क्या करते हैं यहाँ के लोग। ये ऐसा एक गांव के बीच में ऐसा एक गड्ढा खोद लेंगे और इस गड्ढे में पर डे क्या डालते रहेंगे? गोबर। ठीक है, और आजकल ये परंपरा खत्म हो गई। पहले क्या होता था, यहाँ पर मेनली होता है भतरा। जनजाति कौन सी पाई जाती है? भतरा। भतरा कौन सी भाषा बोलेगा? तो भतरी। भतरी में उड़िया मिक्स होता है, केंता केंता पिला। ठीक है, उड़िया मिक्स। ठीक है, तो ये भतरा लोग में एक अनुष्ठान के रूप में ये क्या करते हैं, शिकार देवी मेन होता है यहाँ पर, देवी होती है शिकार देवी। तो शिकार देवी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, शिकार करने का एक
नाटक का मंचन करते हैं। और आजकल, पहले रियल में ये शिकार करने जाते थे, पहले रियल में शिकार करने जाते थे, महिलाएं उनका इंतजार करते रहती थी, पर डे गोबर को ले जाके, और ये शिकार करके जब वापस आ गए तब अपने शिकार को यहाँ पर छोड़ करके, ठीक है, ये बढ़िया स्नान करने जाते थे। स्नान करने के पश्चात महिलाएं इसमें से गोबर निकालकर टुकनी में भर भर के उन पुरुषों को देती थी। वो पुरुष जाते थे और उस टुकनी से गोबर में अपने खेत में छिड़काव करते थे और नए फसल वर्ष की शुरुआत करते थे। इसी दिन वापस आते थे। वापस आने के पश्चात अब बचा हुआ गोबर से क्या होता था, होली। जैसे तुम लोग गुलाल से होली खेलते हो ना, वैसे ये लोग गोबर से होली खेलते थे। ये पर्व कहलाता है गोबर बोहरानी। क्या कहलाता है? गोबर बोहरानी फेस्टिवल। तो याद रखना है आपको, छिंदगढ़ में एक विशेष त्योहार मनाया जाता है। त्योहार का क्या नाम है? गोबर बोहरानी फेस्टिवल। बस छिंदगढ़ का और कुछ नहीं जानना है तेरे को। छिंदगढ़ के नीचे केरलापाल, छिंदगढ़ के नीचे केरलापाल। केरलापाल में पाया जाता है ग्रेफाइट। पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत कम जगह मिलेगा ग्रेफाइट, उसमें से एक जगह बता रहा हूं, केरलापाल। क्योंकि ऐसे ही सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर इधर की जानकारियां कम है, जो जान गए वो सब क्वेश्चन है। तो केरलापाल में काहे का भंडार है? ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है? मेनली पेंसिल का लीड। चलिए, इसके बाद आ जाओ कहा? जिला मुख्यालय सुकमा। जिला मुख्यालय सुकमा। तहसील है, विकास खंड है, जिले का जिला मुख्यालय है। तीन बातें। चौथा बात याद रखना है, पूरे छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क सुकमा में बना। पहला स से सुकमा, स से साइंस पार्क। दूसरा साइंस पार्क तूताग्राम माना रायपुर में है। ठीक है, तूताग्राम माना रायपुर में दूसरा साइंस पार्क है आपका। तो पूरे छत्तीसगढ़ का पहला साइंस पार्क। कुछ कुछ में फर्स्ट पोजीशन है, जैसे 1% सुकमा फर्स्ट पोजीशन पर है। ST% सुकमा फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, जब ST में हाईएस्ट परसेंटेज है तो SC में सबसे कम परसेंट होगा। जहां पर ST ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, वहां SC ऑटोमेटिक कम होंगे। तो SC परसेंटेज सबसे कम यहीं पर है। लिटरेसी परसेंटेज सबसे कम यहीं पर है। क्या क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो? पहला साइंस पार्क, मैक्सिमम फॉरेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम ST परसेंटेज, पॉपुलेशन नहीं, ST परसेंटेज, मिनिमम एजुकेशन या मिनिमम लिटरेसी परसेंटेज। साथ में याद रखना है मिनिमम SC कहां है? सुकमा में। और ध्यान से सुनना, अब छत्तीसगढ़ में टोटल 10 आकांक्षी जिले हैं। कितने आकांक्षी जिले हैं? 10 आकांक्षी जिले में शामिल है। एक, छत्तीसगढ़ में 14 मिलेट जिले हैं। कैसे जिले? मिलेट, मिलेट का मतलब होता है छोटे छोटे जो सीड्स हैं, छोटे छोटे, जैसे आगी, रागी, कोदो, कुटकी। ठीक है, तो इनको, इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, इनकी, इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट श्री अन्न योजना चला रहा है। सेम इसी पर भारत सरकार कौन सी योजना चला रही है? श्री अन्न योजना। सेम इसी पर, मिलेट पर ही। लेकिन आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ से 14 ऐसे जिले हैं जो मिलेट जिलों में शामिल है। यहां पर यह फसल होता है तो इसके उत्पादन को बढ़ावा देना है। रागी, कोदो, कुटकी, छोटे छोटे जो अनाज है। ठीक है, तो 14 मिलेट जिले में शामिल है। ठीक, छत्तीसगढ़ में टोटल 100% जैविक जिलों की संख्या 5 है, तो ये पूर्णतः जैविक जिला भी है। और सुकमा में हजरत मस्तान बाबा का मजार भी है। याद हो रहा है? कम से कम आज इतना याद रख ले तू। ठीक है, पहला साइंस पार्क कहां खुला? सुकमा में। ठीक है, जितना चीज बोल रहा हूं सब योजना है। 14 मिलेट जिलों में शामिल है, 10 आकांक्षी जिलों में शामिल है, 5 छत्तीसगढ़ के पूर्णतः जैविक जिलों में शामिल है, हाईएस्ट ST परसेंटेज है, मिनिमम SC परसेंटेज है, हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज है, मिनिमम लिटरेसी है। ठीक है, और ध्यान से सुन, चौथा एपेरेल पार्क।
छत्तीसगढ़ में टोटल अपेरल पार्क कितने हैं? अपेरल पार्क का मतलब होता है कपड़ा उद्योग से संबंधित स्थल। जैसे रायपुर का पंडरी अपेरल पार्क है। रायपुर का पंडरी गए हो, वो फर्स्ट अपेरल पार्क। दूसरे नंबर पे दुर्ग आ गया। दूसरा कहां खुला? दुर्ग में। तीसरा राजनांदगांव। 3 अपेरल पार्क। कितने अपेरल पार्क? चौथा सुकमा। चौथा क्या? सुकमा। तो चौथा अपेरल पार्क यहीं खुल रहा है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। कहां से? सुकमा से। हजरत मस्तान बाबा का मजार है सुकमा में। ये प्रश्न आया हुआ है व्यापम में। हजरत मस्तान बाबा का मजार कहाँ है? सुकमा में। कहाँ है? सुकमा में। ठीक। सुकमा के आगे आएंगे तो जगह पड़ेगा दोरनापाल। अभी दोरनापाल को तहसील बना दिया गया है। दोरनापाल अपने नक्सली वारदातों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। घोर नक्सली बेल्ट। जगह का नाम दोरनापाल। जगह का नाम दोरनापाल। तहसील है बस। ठीक है। ये है नेतनार। नेतनार में याद रखना है आपको, नेतनार का शिव मंदिर मोस्ट फेमस। नेतनार का शिव मंदिर। आगे आएंगे जगह पड़ेगा एर्रागुड़ी। क्या एर्रा, ये ऐसी जो नाम है मैं कैसे करूं? एर्रागुड़ी। ठीक है। एर्रागुड़ी में पाया जाता है ग्रेनाइट। डिपॉजिट ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ है देखे हो? अपने अपने किचन में ग्रेनाइट का पत्थर लगे रहता है। हाँ वही है ग्रेनाइट। और उससे पहले जो बताया था मैं तेरे को केरला पाल में, वो ग्रेफाइट था। क्या था? ग्रेफाइट था। ठीक। उसके बाद आप पहुंचेंगे कोंटा। कोंटा, कोंटा नाम ही है, कोंटा सच में कोंटा है। ये रहा कोंटा। ठीक है। तो ये साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, जो कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन पर है। उत्तरी अक्षांश है ना। हाँ। अब ये देखो, ये है 0 डिग्री। इसके ऊपर वाला नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला साउथ कहलाएगा। इसी में ये देखो ऐसा पूरा आखिरी तक जाएंगे से यहां पर आपको कितना पड़ेगा? 89 लाइन। ये हुआ ऊपर वाला 90। तो इसी में जो पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं 17 डिग्री, ये छत्तीसगढ़ स्टार्ट। ओके। तहसील है, विकास खंड है। तहसील है, विकास खंड है। कवासी लकमा का चुनाव क्षेत्र है। कवासी लकमा नाम। अरे पिछले बार का आबकारी मंत्री, नो कमेंट्स। कुछ भी पूछे तो क्या बोलता था? नो कमेंट्स। नो कमेंट भी बोलने नहीं आता था इनको। और जानबूझ के पत्रकार इनको परेशान करते थे, क्योंकि इनका भाई, इसका भाषा कैसा है? मुरिया इधर का जैसा भाषा है, दोरली उर्ली मिक्स वाला आदिवासी भाषा में बोलते हैं। हिंदी उनका उतना मतलब बोलते ठीक है, लेकिन भाषा वैसी रहता है। तो इनको बार बार पत्रकार, सर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? वो भी एक ही चीज सीख गया था, नो कमेंट्स। बस इतना बोलना है और चलना है आगे। ठीक है। ये तो ये कवासी लखमा जी का चुनाव ये यहीं से वो है, याद रखना है। कहां से? कोंटा से। तहसील है, विकास खंड है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, टिन का भंडार है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, टिन का भंडार है। डिपॉजिट ऑफ टिन। टिन के बारे में भी थोड़ा और बात करेंगे। कोंटा से लेकर के कुनावरम, कोंटा से लेकर के कुनावरम 36 किलोमीटर। पूरे छत्तीसगढ़ में पहला स्टेट वाटर वेज नंबर 1। ठीक है। स्टेट वाटरवेज काय की सुविधा है? जल मार्ग की स्टेट वाटरवेज। ठीक है। स्टेट वाटरवेज नंबर 1, क्योंकि एक ही छो है। कोंटा से कुनावरम टोटल लंबाई 36 किलोमीटर। टोटल लंबाई 36 किलोमीटर कोंटा से कुनावरम। अब मैं जो बात कर रहा था, आपको मेन बात करते हैं टीन का। पूरे भारत का, पूरे इंडिया का, इन इंडिया 100% उत्पादन
अकेले कौन करता है? छत्तीसगढ़। ठीक है, पूरा का पूरा जितना भारत में जरूरत है टीन का, अकेले उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। और अरे इंडिया में ना कौन कर रहा है? इंडिया में 100% का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? छत्तीसगढ़ में केवल दो ही जिले, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा, केवल ये दो जिलों में टीन पाया जाएगा। और भी ज्यादा बता दे रहा हूं, दंतेवाड़ा में सबसे ज्यादा भंडार मिलेगा कटे कल्याण, कटे कल्याण सबसे बड़ा डिपॉजिट। उसके बाद भले सुकमा का जो जगह बता रहा हूं, कोंटा, कोंटा, गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार, ये जो पहाड़ है गोगुंडा, ये देखो ये पहाड़ गोलापल्ली, ठीक है, ये भी जगह कौन सा? तोंगपाल, ये सब जगह में टीन पाया जाएगा। ये सब जगह में क्या पाया जाएगा? टीन पाया जाएगा। पूरे भारत में मैं बात किया टीन का, तो पूरे भारत में 100% उत्पादन कौन सा राज्य करता है टीन का? छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसमें से भी कौन सा जिला अग्रणी है? दंतेवाड़ा। और कौन सा जगह अग्रणी है? कटे कल्याण। इसके उत्खनन के लिए एक कंपनी बनाया गया, सीएमडीसी। टीन का उत्खनन या उत्पादन कौन सी कंपनी करती है? सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 7 मई 2001, 7 मई 2001, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका गठन कब हुआ? सीएमडीसी 7 मई 2001, 7 मई 2001 सीएमडीसी का गठन हुआ। सीएमडीसी के देखो, सीएमडीसी केवल 5 ही खनिजों का उत्खनन करता है, 5 खनिज का। इसके द्वारा 5 खनिजों का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो अब, टीन, कोयला, बॉक्साइट, कोरंडम और लोहा, ये 5 ही खनिजों का उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? सीएमडीसी के द्वारा। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, 7 मई 2001 को इसका गठन हुआ है। ठीक है, ये 5 अयस्कों को उत्खनन करने का काम करता है, टीन, कोयला, बॉक्साइट, कोरंडम और लोहा। मई है 7 मई, 7 मई, 7 मई, 7 मई, 7 जून, 7 मई, 7 मई। इसको कंफर्म करना बेटा, रुक जा। ठीक है, इसको वो नोट्स में मिल ही जाएगा, जो पीडीएफ भेजा उसमें तो होगा ही, देख लो पीडीएफ में तो होगा ही होगा। ठीक है, मेरे को मई याद आ रहा है, 7 जून भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हो गया कोंटा, क्या लिखा है नोट्स में? जून लिखा है। ठीक है, अरे जून हो, मैं बोला ना हो सकता है, क्या दिक्कत है? मई का जून याद रखना, 7 मई 7 जून 2001। इधर देखो ध्यान से, अब कोंटा के बाद जब इस रोड पर अपन ऊपर गए, स्टेट हाईवे नंबर 5 पर, कहां पर गए? स्टेट हाईवे नंबर 5 पर, राकेल पाकेल बगुला घाट, राकेल पाकेल, राकेल पाकेल, ये तीनों जगह पाया जाएगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तीनों जगह क्या पाया जाएगा? चूना पत्थर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, चूना पत्थर केवल 3 संभाग में पाया जाता है मेनली। चूना पत्थर का दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाना या बस्तर में पाया जाना ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन गया। चूना पत्थर आपको कहां मिलेगा? मध्य छत्तीसगढ़ में। मध्य छत्तीसगढ़ में मतलब रायपुर संभाग, रायपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन और बिलासपुर डिवीजन। जितने सीमेंट फैक्ट्री हैं यही देख लो, अंबुजा, फंबुजा, एसीसी, वेसीसी, जितना दिख रहा है यही दिख रहा है। लेकिन चूना पत्थर का कहां पाया जाना? बस्तर में पाया जाना ऑटोमेटिक। देखो, चूना पत्थर के लिए चाहिए आपको कड़प्पा चट्टान। कौन सा चट्टान चाहिए? कड़प्पा चट्टान। ठीक है, तो कड़प्पा चट्टान यही 3 संभाग में है। लेकिन चूना पत्थर के लिए राकेल पाकेल बगुला घाट काय का भंडार है? चूना पत्थर का। काय का भंडार है? चूना पत्थर का। बात खत्म। ऊपर गए तो ये जगरगुंडा एक नया गठित तहसील है, ये नया नया बना है। जैसे ये दोरनापाल नया बना तहसील है, इसलिए तो विकास खंड नहीं है,
नवगठित तहसील है। दोरनापाल भी, जगरगुंडा भी। ऊपर जाएंगे तो सोना कुकनार, जगह का नाम सोना कुकनार। इस सोना कुकनार में पाया जाता है कोरंडम। क्या मिलता है यहां पर? कोरंडम। कोरंडम हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे के बाद दूसरा सबसे कठोर, सबसे कठोर क्या हो? हीरा। हीरे के बाद याद रखना कोरंडम का नंबर आता है। ठीक है। कोरंडम अगर लाल कलर का है तो उसको क्या बोला जाता है? लाल कलर का है तो माणिक्य, और नीले कलर का है तो क्या बोलते हैं उसको? नीलम। है क्या वो कोरंडम? पत्थर देखना ना, पहने रहते हैं नीला, हरा, लाल, पीला, सोने का अंगूठी के ऊपर में लाल कलर का। बोले तेरे को फलाना दोष है। ठीक है। ये अगर ये वाला नीलम तू लाल वाला पहनेगा, माणिक्य पहनेगा तो ठीक हो जाएगा। बोले मेरे पास नहीं, मोर पास तो ये ले ले, पत्थर बना ले भी अंगूठी जा। के पैसा 5,000 एक। अब वो कितने में लाया? उधर फोकट में पड़ा था। खराब जो डस्ट रहेगा उसको फेंक देगा, उतने में तो अंगूठी बन जाएगा तेरा। समझ में आया? वो ऐसी पड़ा था, वो तो बीजापुर तरफ गया था तो घूमने, तो उठा के ला लिया था। और कितने का हो गया वो यहाँ? अरे नहीं महाराज, आपका नहीं मोर पास तो कोई, चल रहे भैया 3,000 एक कर दे। जो को कुछ भी तू जो उसके हाथ में 50 देगा तो भी दे देगा। ठीक है, वो तेरे ऊपर कितना कर सकता है तू। ठीक। नीले कलर का है तो नीलम, नीले कलर का है तो, और लाल कलर का है तो माणिक्य, लाल कलर का है तो माणिक्य कहलाता है। सोना कुकनार में क्या मिलता है? कोरंडम। गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार। गोविंदपाल, मुंडपाल, चीतलनार एक साथ याद रखना है। तीनों जगह मैं आपको बता चुका हूं टीन। ये ऑलरेडी टीन। ये गोलापल्ली हिल में टीन, तोंगपाल में टीन। ये जिला ही टीन के लिए फेमस है। ठीक है, ये टीन मिलेगा। ये ऊपर गए तो जगह पड़ेगा ताड़मेटला। 2010, ईयर 2010, ताड़मेटला में नक्सली वारदात हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के 76 जवान मरे थे, 76। ठीक है। क्या? जगह का नाम ताड़मेटला, जगह का नाम ताड़मेटला। ताड़मेटला में 2010 का नक्सल वारदात याद रखना है। जगह का नाम ताड़मेटला। ऊपर आएंगे गादीरस। गादीरस कुछ नहीं, नवगठित तहसील है, नवगठित तहसील है। ये आ जाओगे तो जगह पड़ेगा तोंगपाल। ऊपर में है तोकापाल, टेंशन है, तोंगपाल और तोकापाल। ठीक है, तोंगपाल और तोकापाल, इतने में टेंशन है ना भाई। जो अपने बारीकियों से याद रख लिया उसको याद आ जाएगा। फिर आने के बाद अरे हीरा, ये तोकापाल, तोंगपाल, तूपार। ठीक है, यहाँ टीन पाया जाता है। ये गोगुंडा हिल है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था, गोगुंडा की पहाड़ियां किस जिले में है? गोगुंडा की पहाड़ी किस जिले में? सुकमा जिले में। किसमें है? सुकमा जिले में। ठीक। इतने ही था, तेरा तेरा सुकमा। अब आजा कहां पर? सबरी नदी पर। कौन सी नदी? सबरी नदी, सबरी रिवर। ठीक है, उद्गम उद्गम सब बता दिया हूं। ठीक है। नंदन हिल्स, जिले का नाम कोरापुट। ठीक है। सबरी का प्राचीन नाम याद रखना है कोलाब। ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम में। कोलाब नदी, सबरी का प्राचीन नाम क्या था? कोलाब नदी। सबरी नदी की टोटल लंबाई इन छत्तीसगढ़ 173 किलोमीटर। आपको यही याद रखना है, सबरी की लंबाई 173 किलोमीटर। ठीक है। सुकमा कोंटा इसके तट पर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में एक का नाम याद रखना है कांगेर, दूसरे का नाम है मालगेर, मालगेर। ये सब इसकी क्या है? सहायक नदी, सहायक। ठीक है। और इस पर वाटरफॉल तीन तो बता दिया हूं। गुप्तेश्वर वाटरफॉल। ठीक है। और साथ में क्या बताया? रानी दरहा वाटरफॉल। और एक क्या बताया? दुदुम, दुदुम वाटरफॉल। ये सब इस पर है। और याद रखना है इसी पर स्टेट वाटरवेज की सुविधा है। कितने किलोमीटर तक? 36 किलोमीटर। कहां से कहां तक? कोंटा से कुनावरम, कुनावरम। ठीक है।
साथ में याद रखिएगा इसी के बालू में, सबरी नदी के सैंड्स में, बालू में सोने के कण पाए जाते हैं, गोल्ड पार्टिकल। कौन सा पार्टिकल? गोल्ड पार्टिकल, सोने के कण पाए जाते हैं। किसके बालुओं में? सबरी नदी के बालुओं में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो सबरी की एक सहायक, कांगेर तो मैं पिछले में बता दिया, अब इधर बात करते हैं मलगेर की। ये सबरी नदी है, ये सबरी नदी, इसकी एक सहायक आ रही हुई यहां से मलगेर। कहां से आ रहे हैं? तो ये बैलाडीला हिल से, नाम है इसका मलगेर। इस पर एक वाटरफॉल का नाम याद रखना है, सेम इसी के नाम पर है, मलगेर इंदुल वाटरफॉल। किसकी सहायक है? इस विशेष तौर पर याद रखना है, सबरी की। किसकी सहायक है? तो सबरी की सहायक है। ठीक है, चलिए अब ये देखो जो बचे हुए जगह है, जैसे ये हुआ रामाराम, जगह का क्या नाम है? रामाराम। छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना लेके चल रही है, राम वन गमन पथ। राम वन गमन पथ, इसके तहत छत्तीसगढ़ के टोटल 51 स्पॉट, 51 जगहों को सेलेक्ट किया गया है। कितने जगहों को? 51 स्थल ऐसे होंगे, स्थल जो राम वन गमन पथ में शामिल होंगे। लेकिन इन फर्स्ट फेज, पहले चरण में, पहले चरण में इसमें से 9 स्थल में एक जगह आपका रामाराम है। एक जगह कौन सा है? रामाराम। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, रामाराम कहां है? सुकमा में। रामाराम कहां है? सुकमा में। किस नदी के तट पर है? सबरी नदी के तट पर है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए आए थे, तो इन्होंने मातृदेवी की पूजा करते हुए मिट्टी से शिवलिंग बनाया। सेम काम किया था रामेश्वरम में। रामेश्वरम में राम भगवान लंका चढ़ाई करने से पहले समुद्र किनारे बैठे और रेती से क्या बनाए थे? शिवलिंग। सेम वही काम रामाराम में हुआ है। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से मिट्टी से क्या बनाया? यहां पर शिवलिंग, श्री राम लिंगेश्वर शिवलिंग, श्री राम लिंगेश्वर शिवलिंग। इसीलिए रामाराम को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम, छत्तीसगढ़ का रामेश्वरम। वैसी कुटुमसर गुफा पढ़ा रहा था उस दिन, एक चीज स्किप हो गया। कुटुमसर गुफा को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का पाताल लोक। क्वेश्चन आया हुआ था ना, कुटुमसर को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का पाताल लोक। ये स्किप हो गया था मेरे से। चलिए, तो रामा, एक तो ये हो गया रामाराम में। रामाराम में श्री राम, श्री राम लिंगेश्वर मंदिर, लिंगेश्वर, जिसमें भी स्वर लगेगा इसका मतलब वो काय का मंदिर है? शिव जी का। अभी तो जान ले इतना। ये और रामाराम में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक माता का मंदिर है, चिटमिटिन माता का मंदिर। चिटमिटिन दाई का मंदिर, चिटमिटिन माता का मंदिर, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। ठीक है, अब यहां पर फेमस लगेगा रामाराम का मेला। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है। रामाराम का मेला कहाँ लगता है? रामाराम का मेला लगता है सुकमा में। कहाँ लगता है? सुकमा में। किस मंदिर के सामने लगता है? इस मंदिर के सामने लगता है रामाराम का मेला। चिटमिटिन माता मंदिर के सामने रामाराम का मेला भराएगा। ठीक है, तो ये किस दिन भराएगा? तो बाजू में उड़ीसा है, उड़ीसा का मेन त्योहार है नवाखाई। कौन सा खाई? नवाखाई के दिन, नवाखाई के दिन आपको देखने मिलेगा रामाराम का मेला। नवाखाई के दिन काय का मेला भराएगा? रामाराम का मेला। छत्तीसगढ़ में तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेला मड़ई। ठीक है, हाँ, मेला मड़ई एकदम जानना है। मेले का, भाई मेला माने भीड़,
क्या देखने जाता आदमी? भीड़। अब वहां पर सिर्फ मिलेगा, देखो, और छत्तीसगढ़ में मेला वेला जाओगे पूरा धुर्रामय रहता है, चारों तरफ क्या रहेगा? धूल धूल, और एकदम चाट में वो धूला आके बैठ रहा है, आके बैठ रहा है। अब मान ले तू सुबह खाया था, फिर वहीं पर आके दोपहरों पर खाया, अरे यार तेरा चाट तो अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है, उस समय क्या था? तो वो बताएगा उस समय धुर्रा नहीं बैठे रही भाई, अभी बैठा है, इसलिए स्वाद बढ़ गया। मिक्सचर विक्चर खाओगे तो धूल के कारण जैसे मतलब एक आटो मसाला काम कर दिया, उस टाइप का मिठास। हाँ, छत्तीसगढ़ यही मेन है। के ठनौची है। हाँ, एक से एक महिला, हाँ थोड़ा और खट्टा हुआ, ले ले एक बार और। ठीक है, हाँ। तो ये छत्तीसगढ़ का मेला मड़ई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। रामा राम का मेला किस दिन भर आता है? तो नवाखाई के दिन। किस देवी के सामने मेला लगता है? चिटमिटिन माता का मंदिर। ये रामा राम याद रखना है। रामा, ये राम वन गमन पथ में शामिल स्थल है। कहां पर है? सुकमा में। कहा है? तो सुकमा में। ठीक है, वहीं पर एक जगह देखा इंगराम, बताया ना, एक जगह क्या है? इंगराम। ऋषि इंगी, इंगी इंगी, श्रृंगी नहीं, वो अलग है। श्रृंगी ऋषि तेरे को सिहावा मिलेगा, ऋषि इंगी। ऋषि इंगी के नाम से इस जगह का नाम पड़ गया इंगराम। रामायण कालीन ये ऋषि थे। कौन थे ये? रामायण कालीन ऋषि थे। इंगी ऋषि का आश्रम है यहाँ पर इंगराम में। इंगी ऋषि का क्या है? आश्रम। वहीं पर एक और जगह मुन्नीपुत्ता, मुन्नीपुत्ता। मुन्नीपुत्ता का फेमस है यहाँ का मुन्नीपुत्ता का मेला। ऐसी आएगा, मुन्नीपुत्ता मेला कहाँ भराता है? सुकमा में। इधर देखिए, ये सबरी नदी है, 3 लोग इसको पार कर रहे थे। पिता, ये पिताजी, ये माँ, और एक छोटा सा बच्चा इसको पार कर रहे थे। अचानक भयानक इसमें जल स्तर बढ़ने लगता है। तो ये तीनों के तीनों ऐसा नदी के बीच में एक छोटा सा पत्थर वत्थर टापू टाइप का रहता है, उसी के ऊपर तीनों खड़े हो गए, और जल स्तर धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तीनों चिटमिटिन माता को याद किए, माता बचा ले। जैसे तुम लोग भी परीक्षा 2 दिन पहले, अब अगले बार से पहले पढ़ूंगा भगवान, इस बार पास करा दे। ठीक है, अरे भैया, जब आदमी को डर लगता है तो पूजा पाठ ज्यादा करता है। ठीक है, क्योंकि जब आदमी खुश रहता है तो भगवान को कहाँ याद करता है? वो तो खुद ही भगवान समझता है। ठीक है, हाँ। तो ये भगवान को याद करने लगे। चिटमिटिन माता बहुत, क्योंकि डर में ईमानदारी से पढ़ाई होता है, वैसे ये लोग भी डर में। माता प्रसन्न हुई, दर्शन दी, बोले माता हम लोग को बचा ले। बोले किसी एक को मरना पड़ेगा, 2 लोगों की जान मैं बचा सकती हूँ, एक को अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो पति तो लोल होता है, पति क्या होता है? लोल होता है। पति बोला मैं जाता हूं, तुम लोग रहो। लेकिन पहली बार देखा कि किसी की पत्नी बोली नहीं स्वामी आप रहिए, मैं जाती हूँ। ठीक है, 90% केस में हाँ ठीक है, बने बने रही। ठीक है, लेकिन ये ऐसा हुआ। अब ये दोनों में पहले मैं पहले, नहीं नहीं तेरा रहना जरूरी है। अब ये झगड़ा कर ही रहे हैं। इतने में छोटा सा बालक चिटमिटिन माता को बोलता है माता आप मेरा गला काट लें, या मेरे मेरे मैं अपना बलिदान दे देता हूँ, मेरे माता पिता मेरे जैसे और कई संतान उत्पन्न कर लेंगे, इन दोनों को रहने दो। माता इस बालक से बड़ा प्रसन्न होती है और तीनों को जीवन दान दे देती है। इसीलिए इस स्थल पर एक मेला भराता है। मेला का नाम ये है मुन्नी का पुत्ता, इसलिए नाम क्या है इसका? मुन्नी पुत्ता। ये पुत्र रे पुत्र। ठीक है, हाँ, मुन्नी पुत्ता का मेला, बस तेरे काम का उतना ही। सुकमा, मुन्नी पुत्ता का मेला सुकमा, बस। ठीक है, ये सारे जगह। और कोई जगह छूटा तेरा? देख डायग्राम में कुछ छूट रहा होगा तो। ये तुंगल डैम, छोटा 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 ऐसे छोटा, ये देखो ये डैम है, ये है तेरी सबरी नदी। ये डैम क्या करता है भाई? ऐसे कुछ कुछ छोटा छोटा है, देखो ट्यूबरिटीज, विशेष तौर पर बरसात में ये इसको आके भर देते हैं, और एक क्या बना लेता है? डैम। जब इस पर और पानी गिरता है, अभी बीच में बाढ़ आया था पता है, सुकमा में बाढ़ आया था। ठीक है, तो इसका पानी को निकासी के लिए एक नहर बना दी है। जब इसका पानी ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो होता है,
तो ये नहर के थ्रू कहा जाता है, सबरी नदी में। तो इस नहर का नाम याद रखना है, तुंगल नहर, बस। ठीक है, तेरे को ये तुंगल नहर फार नहीं। तुंगल डैम किस जिले में है? तुंगल डैम सुकमा, जिला का नाम क्या है? सुकमा। ठीक है, चलो, ये छोटा सा जिला सुकमा। कल एक साथ दोनों खत्म होगा, नारायणपुर और बीजापुर।